तो उनको सख्त रवैयों का सामना करना पड़ता है। बल्कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो वहाँ एक फैमिली ने टीम को मारा पीटा भी है और हमारी इंतज़ामिया की तरफ से उन पर FIR भी दी गई। तो ये सारे सख्त रवैये और तशद्दुद और इस तरह का सामना रहता है ख़वातीन को। तो अगर आप देखें कि अगर कोई लड़की जो है वो बाहर निकलती है घर से, तो उसे इस ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो कोई अजूबा है। अजूबा है जी, ऐसे। तो इसलिए आज से लड़की को जब एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो इसलिए पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि अपनी बेटी को वो घर से बाहर निकलने दें। हरासमेंट का सामना बाहर निकलने वाली हर खातून को हो सकता है और होता भी है। लेकिन अब बड़ी खुशाइंद बात है कि हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस हुकूमत पंजाब ने इसके यानी कि तदारुक के लिए कवानीन भी बना दिए हैं। अगर कोई लड़की कोई काम करना चाहती भी है, वो पढ़ती है, वो लिखती है, मतलब वो उसकी अपॉर्चुनिटीज उसको ऐसी नहीं मिलती कि वो काम स्टडी के बाद उसे यानी जॉब करने की इजाजत नहीं मिलती। अगर वो करती भी है फिर भी लोग उसको बुरी नजरों से देखते हैं। हमारे जो मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें तो बंदों को काम नहीं मिल रहा। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ख़वातीन को भी काम मिलना उतना ही मुश्किल नज़र आता है। आप इंडिया और बांग्लादेश और दीगर कंट्रीज़ का अगर मुकाबला करें तो यहाँ चाहे इंडस्ट्री हो या कोई और शोबे हों तो लड़कों को ही काम अवेलेबल नहीं है बहुत सारी। अगर मजहबी पाबंदी हो तो ख़वातीन निकले ही ना। आप आज एक वैकेंसी अनाउंस करें, कोई हज़ारों ख़वातीन अप्लाई करती हैं। पाकिस्तान वुमेन हर दफ़ा कोशिश करती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन हार जाती है। लेकिन इस बार मुनीबा अली ने बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी, सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान की पहली लड़की थी जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम गुलजार है जी। क्या करते सर आप? मैं जो ना पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम में काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये कि आज वुमेन डे था, तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं उनको किन मसाइल का सामना होता है, और आप समझते हैं कि जो हमारी खातून है वो दुनिया की बाकी जो ममालिक की ख़वातीन हैं उनके मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस बारे में क्या बताएंगे? देखें, परफॉर्मेंस जब गेज हम करते हैं ना तो उसका पैमाना होता है। जब हम पाकिस्तानी ख़वातीन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको हालात कैसे मुयस्सर हैं, सहूलतें क्या मुयस्सर हैं। जब बाकी दुनिया की ख़वातीन के मुकाबले में इनको देखते हैं तो इन्वायरमेंट इनको ठीक तरह से मुयस्सर नहीं है, बाकी फैसिलिटी भी उस तरह से मुयस्सर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ख़वातीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जब हम सहूलतों और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कंपैरिजन करें तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की बाकी ख़वातीन से पाकिस्तान की ख़वातीन कोई कमतर है। उन्होंने उसी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, आपकी टीम में ज़्यादातर ख़वातीन ही काम करती हैं और जगह जगह घर घर जाती हैं, बच्चों को कतरे पिलाती हैं पोलियो के। उनके ऊपर अक्सर हमने सुना है कि उनके ऊपर हमला भी होता है, और इस तरह की वो क्यों उनके ऊपर हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, जहाँ तक हम बात करें पोलियो के वर्कर्स की, तो बहुत सख्त हालात हों या जैसे भी हों तो उन्होंने घर घर रब्ता करना होता है। और आपको पता है कि हर बंदे का हर घर का रवैया मुख्तलिफ होता है, तो उनको सख्त रवैयों का सामना करना पड़ता है। बल्कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो वहाँ एक फैमिली ने टीम को मारा पीटा भी है और हमारी इंतज़ामिया की तरफ से उन पर FIR भी दी गई। तो ये सारे सख्त रवैये और तशद्दुद और इस तरह का सामना रहता है ख़वातीन को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहादुरी से वो उसका सामना भी कर रही हैं, अपना काम भी अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही है। तो ख़वातीन का रोल जो है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बहुत सख्त रोल है उनका बेचारी का। बाहर ख़ासकर बाहर काम करने वाली ख़वातीन काम भी करती हैं, जाके घर के सारे काम भी करती हैं बाहर दुनिया में। जब अच्छा, हरासमेंट का भी सामना होता है अक्सर, हमें ये भी ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि जो उनके साथ में कोलीग होते हैं वही उनको हरास भी करते हैं। इस तरह भी कुछ आपके पास केसेस आए हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। हरासमेंट का सामना बाहर निकलने वाली हर खातून को हो सकता है और होता भी है। लेकिन अब बड़ी खुशाइंद बात है कि हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस हुकूमत पंजाब ने इसके यानी कि तदारुक के लिए कवानीन भी बना दिए हैं और उन पर अमल भी होता है। अब तो बाकायदा से FIR भी होती हैं हरासमेंट का, और ख़वातीन में ये शऊर भी है कि वो रिपोर्ट करती हैं।
अच्छा, दुनिया के बाकी ममालिक की अगर बात की जाए, खित्ते के जो ममालिक हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, वहाँ पर जो तनासुब है ख़वातीन जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन क्यों नहीं आगे सामने आ रही? आया कि उन्हें कुछ पाबंदियों का सामना होता है पाकिस्तान के जो हमारा एक मजहबी कल्चर है उसकी वजह से, या कोई और इसमें देखिए, चीज़ है? हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक तो मजहबी बहुत सारी पाबंदियों का सामना नहीं है, लेकिन सारे खित्ते में हमारे जो मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें तो बंदों को काम नहीं मिल रहा। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ख़वातीन को भी काम मिलना उतना ही मुश्किल नज़र आता है। आप इंडिया और बांग्लादेश और दीगर कंट्रीज़ का अगर मुकाबला करें तो यहाँ चाहे इंडस्ट्री हो या कोई और शोबे हों तो लड़कों को ही काम अवेलेबल नहीं है बहुत सारी। अगर मजहबी पाबंदी हो तो ख़वातीन निकले ही ना। आप आज एक वैकेंसी अनाउंस करें, कोई हज़ारों ख़वातीन अप्लाई करती हैं, तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना बंदों के लिए, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं वो ख़वातीन। अच्छा, कुछ ऐसी फील्ड हैं, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, इंडियन वीडियो थी, वहाँ की सब्जी मंडी की वीडियो, वहाँ पर छोटी छोटी छाबड़ियाँ लगा के ख़वातीन वहाँ पर सेल कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। हमारे जो ख़वातीन है वो सिर्फ मेरे ख्याल में पढ़े लिखे जो जॉब हैं इस तरह की, या किसी टेक्सटाइल मिल के अंदर ही जॉब करती हैं। आम जो सोशल गैदरिंग वाली जगह वहाँ पर मेरे ख्याल ख़वातीन हमारी कम ही बाहर निकलती हैं। उसमें देखें मर्दों का भी रोल है, वो मैं समझता हूँ अच्छा रोल है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फिनंशियली मतलब सपोर्ट देते हैं कि आप इस किस्म की मजदूरी ना उनको करनी पड़े। लेकिन हमारी जो सोसाइटी का ज़्यादातर हिस्सा है वो विलिंग है कि लोग ख़वातीन को जॉब्स करने के लिए इजाज़त देते हैं और वो करती हैं। तो इस किस्म की मजदूरियाँ ना तो हमारी ख़वातीन खुद करना मेरा ख्याल नहीं चाह रही, वरना कोई एक अभी ये बताएं कि हम लोग ज़्यादा मजबूरी से अपनी खातून को जॉब के लिए बाहर भेजते हैं, या खातून की मर्जी भी उसमें शामिल होती है? मर्जी। अब जब हम अपनी बात करें, हमारे शोबे में जो ख़वातीन काम करती हैं वहाँ लोग मर्जी से ही आ रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन तो मजबूरी से भी आती हैं, लेकिन मर्जी से आने वाली ख़वातीन का तनासुब भी कोई कम नहीं है। अच्छे खासे घरानों की लड़कियाँ काम कर रही हैं जिनको उस हिसाब से पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी है और उनको घर वालों ने इजाज़त दी हुई है। अच्छा, किस तरीके से इनको बेहतर किया जा सकता है कि हमारी जो खातून है हमारी वो सेफ भी हो और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर create हो? मेरे ख्याल में जॉब्स का मेल के साथ तनासुब होना चाहिए। जैसे हमने सीटें तय की हुई हैं इस तरह से उनका कोटा फिक्स किया जाए कि इतने ये सीटें हैं तो इतने पे मेल हमने रखने, इतने पे फीमेल। ओपन भी होनी चाहिए लेकिन उनका सीटों का कोटा बढ़ा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पैदा करें, तो जितनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी मेल भी इंगेज होंगे, फीमेल भी इंगेज होंगे। अभी तो टेक्सटाइल मिलें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी थी जहाँ पर ख़वातीन ही काम करती थी, लेकिन वो मिलें सारी बंद हो गई, वो सारी बेरोज़गार हो गई। वो बेरोज़गारी का ये आलम है। और मैं ये एडिशनल आपके इसमें कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी और गुर्बत से जितना मसला ख़वातीन को होता है किसी और को नहीं होता, क्योंकि किचन संभालना बेसिकली उनकी ज़िम्मेदारी है। आप हैं या मैं हूँ, जो भी हम पैसे कमाते हैं वो दे के ला के दे देते हैं और जान छुड़ाते हैं कि लें जी अब ये मैनेज करें आप। तो मेरा ख्याल है जब भी बेरोज़गारी बढ़ती है, चाहे वो मर्दों की हो या ख़वातीन की, सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है। तो यही होगा हुकूमत का बेसिक रोल। फिर बात सियासत की तरफ चली जाती है। हुकूमत का बेसिक रोल है कि वो तालीम दे, सेहत दे, रोज़गार दे। तो मौजूदा हुकूमत स्पेशली, और इससे पहले वाली भी कोई ज़्यादा इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इन्होंने तो हद ही कर दी। अब तो कोई कसर ही नहीं रहेगी, मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, ज़ाया हो रही हैं। डे बाई डे हर शोबे से डाउन साइजिंग हो रही है, तो ख़वातीन उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीबा। क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? फातिमा, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। आपका नाम? तुबा, क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। आज हम वुमेन डे के हवाले से आपसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर औरतों को कितनी आज़ादी है दुनिया के बाकी ममालिक के हिसाब से, अगर मुकाबला किया जाए तो? अगर हम कंपेयर करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से, तो इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो 22% रेशियो है वुमेंस की जॉब की। इसके वर्किंग वुमेन जो है। जी जी, इसी की और इसका रीज़न एक ये हो जाता है कि पेरेंट्स की कुछ मिस्टेक्स होती हैं।
कुछ जो हमारी सोसाइटी है वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर कोई लड़की जो है वो बाहर निकलती है घर से तो उसे इस ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो कोई अजूबा है। अजूबा है जी, ऐसे। तो इस लिहाज से लड़की को जब एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो इसलिए पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि अपनी बेटी को वो घर से बाहर निकलने दें। तो पाकिस्तान के अंदर आया कि आप समझती हैं कि कुछ वालिदैन की तरफ से या फैमिली की तरफ से इस तरह की सख्ती की जाती है कि उन्हें पढ़ाया ना जाए? जिस तरह अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तान में, रीजन के हिसाब से अगर देखें, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्यों कम है ख़वातीन का? एक तो इसकी रीज़न ये है कि कुछ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, लाइक आप किसी विलेज में चले जाएँ या केपीके की बात कर लें, वहाँ पे जो गर्ल्स को पढ़ाना बहुत ही गलत समझा जाता है। अगर वहाँ इवन कि यहाँ घर से निकलने नहीं देते हैं वुमेन्स को, और पढ़ाना तो दूर की बात है, और जॉब तो बहुत बहुत ज़्यादा ही दूर की बात है, अगर आप जॉब की बात भी करते हैं तो। आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं भी यही कहूँगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे लड़कियों को। मतलब अगर कोई लड़की कोई काम करना चाहती भी है, वो पढ़ती है, वो लिखती है, मतलब वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उसको ऐसी नहीं मिलती कि वो काम स्टडी के करे। बाद उसे यानी जॉब करने की जॉब इजाज़त नहीं मिलती? इजाज़त नहीं मिलती उसे, अगर वो करती भी है फिर भी लोग उसको बुरी नज़रों से देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएँ कि पाकिस्तानी जो खातून है, पाकिस्तानी वर्किंग वुमेन या जो भी जिस फील्ड में भी ख़वातीन हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? कैसे कंपेयर करती हैं दूसरे कंट्री के साथ? अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। हर चीज़ में पाकिस्तान की वुमेन आगे हैं, किसी चीज़ में भी पीछे नहीं है कि वैसे मैं ये क्रिकेट टीम पाकिस्तान की कैसी, आप उसको कैसे देखती हैं? ठीक है, हाँ जी। इंडिया के साथ हमारा मैच होता है, हार तो हम जाते हैं वैसे। जी, अच्छी टीम है पाकिस्तान की वुमेन की। मैं भी कुछ प्लेयर रही हूँ, खेलती भी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा मैच होता है पाकिस्तान वुमेन, हर दफ़ा कोशिश करती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन हार जाती है। लेकिन इस बार मुनीबा अली ने बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी, सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान की पहली लड़की थी जिन्होंने सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। और अब PSL में भी मैच हो रहे हैं वुमेन डे के हवाले से। उन्होंने एग्जीबिशन मैच लगाए हैं, तो एक मैच हो रहे अच्छा, हैं। आप ये बताएँ कि पाकिस्तान में कैसे ख़वातीन को कैसे इनका मेयार बेहतर किया जा सकता है कि इनको अपॉर्च्युनिटीज़ भी अवेल हों और फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी इनको दस्तयाब हो? कैसे, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वुमेन्स को उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट। सर्विसेज़ के में कोटा कोई इनके लिए मुख्तस जी, होना चाहिए? जी, जी। कोटा होना चाहिए, और स्पेशली ये कि इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो इसीलिए अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिक्योर नहीं है। यही रीज़न है कि पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं वो काम में थोड़ा-सा पीछे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये काम करती है तो वेल एंड गुड। और इसके लिए आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की खातून जो है वैसे काबिल है लेकिन उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, इस वजह से थोड़ा-सा हम बाकी दुनिया से पीछे हैं। जी, जी, बिल्कुल यही बात है कि अगर वुमेन्स को गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी-सी भी प्लस पॉइंट कोई मिलता है इनको, या इनके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी होती है। तो आप पढ़ के बाद में जॉब करना चाहेंगी तीनों? जी, मैं करूँगी। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, अगर हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो ज़रूर। और मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की बाकी लड़कियों को भी स्टडी के बाद जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जितना हमने इनपुट दिया है उसका आउटपुट लेने के लिए हमें कोई ना कोई जॉब लाज़मी करनी चाहिए। थैंक यू।